भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में हम आज चौपाई गायन करेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रावण के पराक्रम और उसके द्वारा जितना अत्याचार किया जा रहा है धरती पर, उसका वर्णन करते हैं। तो आइए उन चौपाइयों का हम गायन करें और उनका भाव समझें। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभकर नयस भ्राता, जिहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई खट मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। सुख संपत्ति सेना और उसका पराभव और बल बुद्धि, ये सब नए नए तरीके से रावण के बढ़ते जाते थे। और इसके बाद भी वह उसका जो लोभ था धन बढ़ाने का, सेना बढ़ाने का, कोष बढ़ाने का, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा भाई था, जिसके जोड़ का कोई योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पान करके 6 महीने तक सोता था और उसके जागते ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। जो दिन प्रति हार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना, बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रन शन मुख कोई, सुरु पर निप नितहि परावन होई। यदि वह प्रतिदिन आहार करता तो पूरे संसार को चौपट कर देता, पूरा संसार उजाड़ देता। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुंभकर्ण के लिए कहते हैं कि यदि वह एक दिन जगता तो पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाती, लेकिन अगर वह रोज आहार करता तो क्या हाल होता। वह युद्ध में काफ़ी लड़ाकू था और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और रावण के किले में असंख्य बलवान थे। मेघनाद उसका बड़ा बेटा था, जो जगत में पहला नंबर का योद्धा है। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी रावण के अत्याचार से। कुमुक कंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख कंपन, ब्रजदंत, धूमकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुर समूह श्रुत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद शानी। वह सभी मायावी निशाचर थे, जिनके सपने में भी न वह धर्म का आचरण करते और न किसी जीव पर वह दया करते थे। 10 मुख दशानन रावण एक बार अपने राजसभा में बैठा और अपने परिवार को देखकर काफ़ी मन ही मन उनको क्रोध से और मद से, अहंकार से, बड़े वचन से बोलता है। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
निशाचरों की इतनी जाति थी कि कौन गने, कौन इतना फुर्सत में है कि निशाचरों की जाति का वर्णन करे। ये समस्त राक्षस के दल, रावण कहता है अहंकार में भरकर कि देवता हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेहि कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनब अब सोई। द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सबके जाई करऊं तुम बाधा। तब रावण कहता है कि उनका उपाय एक तरीके से हो सकता है कि जो ब्राह्मण लोग, विप्र लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके माध्यम से देवताओं को बल मिलता है। तो आप लोग जाकर उन मुनियों, महर्षियों, ब्राह्मणों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करिए ताकि देवताओं को भाग न मिले। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हई आई। तब मारी हूँ के छाणी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आग मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके उनको क्षमा कर दूंगा। मेघनाथ कहु पुनिह करावा, दीन सीख बलु बैरु बढ़ावा। जे सरु समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। तिनहि जीत रनुआन सुबाधी, उठ सुत पित अनुशासन काधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के बैर भाव को उत्तेजना दी। उन्होंने कहा, पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तुम उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाओ। बेटे ने उठकर अपने पिताजी का आज्ञा स्वीकार किया। इसी तरह उसने सबकी आज्ञा दी और सब गदा लेकर हाथ में चल दिए। चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्वनहि सुर घरनी। रावण आवत सूर्य उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देव देवतन गारी प्रचारी। रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी और गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण क्रोध से आ रहा है यह सुनकर जो देवलोक थे वह जाके गिरी कंदराओं में छुप जाते थे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण सूना पाया, कोई भी गंधर्व दिक्पाल वहाँ उनकी जगह पे नहीं मिले। बार बार वह सिंह ऐसे गर्जना कर कर देवताओं को गाली देकर उन्हें बुला पुकार रहा था। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभ बट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरुर धन धारी, अग्नि काल जम समय अधिकारी। किन्नर सेद्य मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म शिष्ट जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। रण में मतवाला होकर अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिर रहा था, परंतु ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो रावण को उसका टक्कर दे दे। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, कोई भी जो ये सब देव थे, दिक्पाल थे, लोकपाल थे, रावण का सामना नहीं कर पा रहे थे। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी सृष्टि में जहाँ तहाँ शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वहीं आए नित चरण बनीता। डर के मारे सब आकर उसके अधीन हो गए और रावण की आज्ञा का अनुसरण करने लगे। भुजबल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र।
वह अपने भुजाओं के दम पर पूरे विश्व को अपने बस में कर लिया और अपनी इच्छा अनुसार वह राज करने लगा। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। वह देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नाग आदि कन्याओं की आदि की बहुत सुंदर कन्याओं को वह अपने भुजाओं के बल पर जीत लाया और उन्हें बरबस अपनी नारी बना लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहेऊ सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करी माया। मेघनाथ उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था। रावण के कहने में देर लगी, उसकी आज्ञा पालन में देर नहीं लगी, पहले ही आज्ञा दे रखी थी। मेघनाथ की जो करतूतें हैं उसे सुनिए। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुर समूह उपद्रव करते और माया में अनेक प्रकार से छल विद्या करते। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेदि प्रतिकूला जहि जहि देश धेन द्विज पावहि नगर गाँव पुर आगि लगावहि। उनके जो आचरण थे पूरा धर्म विरोधी थे, धर्म के अनुसार उनका कोई आचरण नहीं करते थे। जहाँ जहाँ विप्रों को गायों को पाते थे उस नगर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुर मानन कोई नहीं हरि भगत जग तप जाना सपने सुनई न वेद पुराना। रावण के डर के कारण कहीं भी धर्म का आचरण नहीं होता था, न कोई अपने माता पिता गुरु का मान करता था, न कहीं भगवान हरि की का भजन होता था, न तप होता था, न ज्ञान का उपदेश होता था। शास्त्र पुराण की चर्चा न कोई करता न कोई सुनता, सब रावण के डर से भयभीत थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आप उठ धावई रहे न पावई धरि गल घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तेहि बहु विदिता सही देश निकासई जो कवेद पुराना। जप तप योग वैराग्य यज्ञ भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो वह स्वयं उठ दौड़ता और सबको पकड़कर यज्ञ को विघ्न कर देता। संसार में ऐसा आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में सुनने से नहीं मिलता था। जो वेद पुराण कहता उसे रावण देश में से निकाल देता था, त्रास देता था। बर निजाय नीति घोर निशाचर जो करही हिंसा परित प्रीति तिनके पापी कवन मिति। इनकी हिंसा पर काफी प्रीति थी। ऐसे निशाचर घोर थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नित्य हिंसा पर रुचि थी, पाप करने में ज़्यादा उनकी रुचि थी। धर्म तो वो जानते ही नहीं थे कि धर्म क्या होता है, और उनके डर के कारण पूरे संसार में भी त्राही त्राही मच गई थी। लोग धर्म पुराण नहीं सुनते थे और अपने बड़ों का अपमान करते थे, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते थे। इतना पाप बढ़ गया कि जो धरती थी वह पाप से व्याकुल हो गई। और आगे हम इसका वर्णन करेंगे किस प्रकार वह देव राजेंद्र के पास जाती हैं और अपना कष्ट सुनाती हैं। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इसको अगले भाग में गाएंगे। आज का था यहीं तक। हर हर महादेव।